पाव भाजी का नाम लेते ही बच्चों के मुंह में तो पानी आ जाता है और मेरे बेटे को तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैंने ख़ास करके उसी के लिए बनाई है। उसकी डिमांड थी, मम्मा आज पाव भाजी खाना है, तो आज मैंने पाव भाजी बनाई है। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ली हैं 4 मीडियम साइज़ की प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन की कली और 4 हरी मिर्ची। और सब्जियों में हमने ली हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, आधा फूल गोभी, 3-4 गाजर और 1 चुकंदर, जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है। पाव भाजी में छौंक लगाने के लिए प्याज और अदरक को भी रफली चॉप कर लिया है। अब उसे हम डालेंगे चॉपर में, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक को। तो ये तीनों चीज़ें हम चॉपर में डाल के मशीन ऑन करके इन सारी सब्जियों को बारीक चॉप कर लेंगे। इसमें क्या है ना, दरदरी पीसती हैं, हमको मिक्सी में नहीं पीसना है। फिर हमने रखा इंडक्शन पर कुकर, उसमें डाला है देसी घी और फिर उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के जीरा। जीरा जब हमारा रोस्ट हो जाए फिर हम उसमें डाल देंगे अदरक लहसुन की, ये जो हमने चॉप किया था ना, अदरक लहसुन और मिर्ची को, तो वो पेस्ट डाल देंगे। फिर हम डालेंगे चॉपर में ये जो हमारी रफली चॉप ऑनियन था, उसको भी हम पीस लेंगे चॉपर में। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाता है। हमारा काम इस चॉपर से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, चाकू से बारीक नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए अदरक लहसुन हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हमने डाला उसमें ऑनियन, तो ये सारा ऑनियन हम उसमें डाल के फिर इसको भी हिला देंगे। ये भी हमारा अच्छे से भुन जाए, प्याज भी, तब तक हम टमाटर प्यूरी तैयार करते हैं। टमाटर प्यूरी भी हम चॉपर में ही बनाएंगे। तो ये हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और 1 बिग साइज़ का टमाटर था, तो आप 4 टमाटर समझ सकते हैं मीडियम साइज़ के। तो ये 3 टमाटर लिए हमने, उसको भी प्यूरी बना ली हमने। तो ये सारी प्यूरी हमारा मसाला हो चुका है, उसमें डाल देंगे। तो अब इस प्यूरी को भी हम भूनेंगे डालने के बाद। तो गाइस, पाव भाजी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है कुकर में। तो ये सारा मसाला हम डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे अपने कुछ बेसिक मसाले। सबसे पहले हमने डाला जीरा पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और आधा चम्मच हमने डाला गरम मसाला और 2 चम्मच डाला हमने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमने डाला पाव भाजी मसाला 2 चम्मच भर के। तो ये सारे मसाले मिला के अच्छे से इसको हिलाना है और 2 मिनट पकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे मटर। जी हाँ, पाव भाजी में सबसे टेस्टी लगती है ये। तो मटर डालेंगे और जो हमने सब्जियां रफली चॉप की थी, जैसे कि फूल गोभी, आलू, चुकंदर और गाजर, इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिला देंगे कुकर में। अच्छे से मसाले के साथ इन सब्जियों को हिला के फिर इसमें हम डालेंगे 1 गिलास भर के पानी। जी हाँ, ज़्यादा नहीं डालना है, आपकी सब्जियां बस इसमें मिक्स हो जाएं। और फिर हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद इसमें हम 2 सीटी आने तक वेट करेंगे। जब हमारे कुकर में 2 सीटियां आ जाएं, कुकर की गैस निकल जाए, फिर हम कुकर खोल के देखेंगे। तो ये देखिए धुआंधार उबलती हुई सब्जियां हमारी तैयार हैं। अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक मैसर लेना है और सारी सब्जियों को उस मैसर से आपको इस तरह दबाना है कि आपको सब्जी ही दिखाई ना दें कि आपने उसमें मिलाया क्या था। सारी सब्जियां एक साथ मिक्स कर देनी है इसी पोटैटो मैशर से। तो ये देखिए, अब कोई बता सकता है इसमें आपने क्या डाला है? तो सारी, और जो हमने चुकंदर डाला था ना, तो ये रेड कलर उसी का है। फिर अगर आपको लगे कि आपका पाव भाजी थिक हो गई है, तो 1 गिलास पानी गर्म करके आप उसमें फिर से डाल सकते हैं। गर्म पानी ही डालिएगा, इससे आपकी कुकिंग प्रोसेस रुकेगी नहीं। ठंडा पानी डालेंगे तो वो उससे टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब हमारी पाव भाजी की थिकनेस एकदम मस्त है। अब हम लेंगे तड़के के लिए कढ़ाई, उसमें डालेंगे घी। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास बटर नहीं था तो हमने शुद्ध देसी घी का यूज़ किया है। जब हमारा घी गर्म हो जाए उसमें जीरा डालेंगे और फिर कढ़ाई उठा के जब हम छौंका लगाएंगे ना, तो उसमें 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल के उसे हिला के अपने पाव भाजी में डाल देनी है। तो ये लीजिए, हमारी पाव भाजी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो धनिया तो पटक के डालना है आपको। तो ये लीजिए, धनिया हमने डाल दिया है। अब इसको हिलाएंगे अच्छे से और सर्व करने के लिए हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी है। बस पाव सेकेंगे अब हम। भाजी तो हमारी एकदम मस्त और खुशबूदार बनी है। खुशबू तो एकदम मस्त आ रही है, सच में मुंह में पानी आ रहा है देखते ही। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और यहाँ पे हमने तवा गरम कर लिया है पाव के लिए। तो ये हमने 4 पाव एक साथ रख दिए हैं। आप चाहो तो पाव भाजी मसाला
या धनिया पत्ती से भी कर सकते हैं, बट मैं अपने बेटे के लिए कर रही थी तो उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, सिंपल पसंद है। तो मैंने उस पर घी डाल के दोनों साइड से पाव अच्छे से सेक दिया है और ये आ गई हमारी थाली तैयार है। ये देखिए मैंने पाव भाजी रख दी है, ऑनियन रख दिया है और मैंने पाव लगा के रेडी कर दी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो ये फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए, तो खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।